क्या महक है भाभी? क्या पका रही हो छुप छुप के कि पूरा घर महक रहा है? ये ताना था या तारीफ थी देवरानी जी? और दिख रहा है ना आपको मैं क्या पका रही हूँ। दिखेगा क्यों नहीं भाभी, ये आपका मूंग दाल का हलवा घी में जो तैर रहा है। वैसे आज किस खुशी में रसोई का सारा घी खत्म कर रही हो भाभी? कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिएगा। अरे तुम्हारा सारा दिमाग मुझ पर नज़र रखने और ताने मारने में ही लगता है क्या? भूल गई कल पापा जी बजट बनाने वाले हैं। उत्तरी, मैं तो भूल ही गई थी भाभी कि कल पापा जी का बजट अनाउंस होगा और इसीलिए उनको खुश करने के लिए आप घी का हलवा बना रही हो। घी का नहीं, मूंग का हलवा। ये शालू कचालू भाभी तो बड़ी चालू निकली। मैं तो भूल ही गई थी कि कल पापा जी सबका बजट बनाएंगे। इस बार ज़रूर ये बहुत पैसे मांगने वाली है, तभी तो कैसे तन मन धन से हलवा बनाने में लगी हुई हैं। मुझे भी कुछ करना होगा। अच्छा भाभी, आप हलवा बनाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अरे तू कहाँ चली? रात के खाने की थोड़ी तैयारी कर ले। वो भाभी मैंने ना बाथरूम में कपड़े भिगोए हैं, बस वही सुखा कर आती हूँ, थोड़ी देर में ही आ जाऊँगी। मेरी सिखाए बिल्ली मुझे से म्याऊं। सब पता है तुम कहाँ जा रही हो देवरानी जी। अरे पापा जी, मैं सोच रही थी सर्दियाँ आ रही हैं, आपके सारे गर्म कपड़े धोकर अंदर रख देती हूँ और गर्मियों के लिए निकाल कर सुखा देती हूँ। क्या बात है बहू, महीने के आखिर में तुम सब बहुत एक्टिव हो जाते हो। जी पापा जी, अब काम तो सब मुझे करने ही है घर के, तो अब चाहे जल्दी शुरुआत करूँ या देर से। चलो रुको, मैं कपड़े निकाल कर देता हूँ। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? ये देखिए मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। अरे रानी बिटिया, ये क्या है? पापा, हैंड वॉच है, वो भी ब्रांडेड, आपके लिए लाई हूँ, अपने पॉकेट मनी से पैसे बचाकर। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है बिटिया। ला, इसे मैं पहन लेता हूँ। ये ननद जी भी ना बिल्कुल बिच्छू के डंक की तरह है। चाहे कुछ भी हो, हमेशा मेरे काम के समय ही पापा की परी बनने आ जाती है। अरे बहू, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। लाओ, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ धोने के लिए। ओहो, तो आजकल छोटी भाभी को भी पर निकला है, पापा की चापलूसी करने के लिए कपड़े धो रही हैं। ऐसे तो कभी एक रुमाल भी धोकर नहीं देती, पर देखो आज कैसे खड़ी है। ये लो बहू, 3 जैकेट, 2 स्वेटर, 6 पैंट, शर्ट, जुराबे, 1 शॉल, 4 लोअर, टी शर्ट और ये कमरे की बेडशीट और पर्दे भी है, ये भी धो देना। हे भगवान, ये इतने कपड़े धोने हैं? ससुर जी ने तो मुझे ही धो डाला। ये सिर्फ पापा जी के ही कपड़े हैं या पूरे मोहल्ले के? मैं भी पागल हूँ जो कपड़े धुलने को आ गई। मुझे भी भाभी की तरह पापा जी के लिए कुछ अच्छा पका देना चाहिए था बस। नीलू को ढेर सारे कपड़े पकड़ाकर और नेहा की नई चमाचम घड़ी पहनकर किशोरी लाल जी तो चलते बने। तभी नेहा नीलू की हंसी उड़ाते हुए खिलखिलाकर बोली, अरे भाभी, अगर आप भी चालू भाभी, मेरा मतलब है कि शालू भाभी की तरह थोड़ा सा दिमाग लगा लेती और समझ जाती कि इंसान के मन का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, तो आप भी पापा के लिए कुछ अच्छा खाने को बना देती, आपको यूँ धोबन बनने की ज़रूरत ना पड़ती। और आपका बजट इस बार पापा बढ़ाते थे, आपको यूँ धोबन बन के खुशामद नहीं करनी पड़ती। हाँ, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 172 छेद। खुशामद तो आप भी करिए ननद जी, ऐसे घड़ी तो आप भी कभी ना लाई पापा जी के लिए। दोनों ननद भाभी की आपस की तानाबाजी अभी चली रही थी कि बड़ा बेटा पिंटू किशोरी लाल जी को ढूंढते हुए आया। अरे नेहा, पापा कहाँ हैं? क्यों भैया, आप भी बटन लेकर आए हो क्या? बकवास बंद कर और चुपचाप बता पापा कहाँ हैं। जब देखो तब चिंगारी की तरह चिटकती रहती है। अरे क्या बात है भाई, यहीं हूँ, पेट हल्का करने गया था। सुबह से तुम सब घरवाले खाने पर खाना खिलाए जा रहे हो। पापा, ये रामलाल मिष्ठान से आपके लिए आपकी पसंदीदा ठंडी ठंडी रसमलाई लाया हूँ, जिसे खाकर आपका दिलो दिमाग ठंडा हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है, ये तो मुझे बहुत पसंद है। 5 तो खा ही लेता हूँ, फिर 10 लगे तो देखा जाएगा। अरे टेंशन नोट पापा, आपका शिंटू आपके लिए पोलो की चाट और दस्त की दवाई साथ लाया है, अब तो जी भर के खाइए। तो भाई कल किशोरी लाल जी पूरे महीने का बजट बनाकर सभी घर वालों को उनके उनके हिस्से का पैसा देने वाले थे। सभी घर वालों ने अपने अपने खर्चों की लंबी लिस्ट पहले ही बना ली थी और सभी आज सुबह से ही किशोरी लाल जी की खुशामद करने में लगे थे। पापा जी, ये आपका मूंग की दाल का हलवा। अरे वाह भाई, मैं तो इसी का इंतज़ार कर रहा था। अब इसे खाकर चैन की नींद सोऊंगा, वैसे भी कल बहुत काम है। अरे जी, ऐसे कैसे सोने चल दिए? पूरा दिन घर से दुकान, दुकान से घर, आप कितना थक जाते हैं।
लाइए, मैं आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा तो मीठी नींद आएगी। मीठा तो आज बहुत हो गया श्रीमती जी, चलो थोड़ा और सही। फिर क्या, ससुर जी के बेड पर जाती ही उनकी श्रीमती चंदा देवी जी पैर पकड़ के बैठ गई। छोटा बेटा शिंटू भी मौके की नज़ाकत समझते हुए उनका सिर पकड़ कर बैठ गया। सबकी चापलूसी समझ रहा हूँ, ये श्रीमती जी ऐसे तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, बोलती ऐसा है कि आवाज़ से डंडा मार रही हो, पर आज देखो कैसे पैर दबा रही है। जी मैं क्या कह रही थी, आप कभी कभी ना मुझसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानती। आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगी। मैंने आज प्रेमानंद जी के प्रवचन में सुना कि पति की हर बात में हामी भरना ही पत्नी का पहला और आखिरी कर्तव्य है, और पति के चरणों में ही पत्नी का स्वर्ग होता है। झूठ बोल रही हो मम्मी आप। सुबह से तो आप सुमन आंटी के घर पार्टी में बिजी हो, टीवी में सिर्फ आप सास बहू का डेली एपिसोड देखती हो, फ़ोन पर आप सिर्फ खट्टी मीठी कहानियाँ सुनती हो, फिर ये प्रवचन आपने कब सुन लिए? अरे चुप कर तू, तुझसे पूछा किसी ने जो इतना बता रहा है? कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बस पापा को धोखे से बचा रहा हूँ। चल जा अपना काम कर, बड़ा आया पापा वाला। वैसे वाकई क्या बात है श्रीमती जी, आज कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बातें नहीं कर ली आपने। अब क्या करूँ, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या कहा? मेरा मतलब है वक्त वक्त पर सब सुनना चाहिए, ये धार्मिक चैनल भी सुननी चाहिए ना। पापा मुझे तो लगा मम्मी आपको गधा बोल रही है। खैर पापा, मैं आपके लिए बादाम का दूध लाई हूँ, प्लीज़ पी लेना, मैंने खुद बनाया है। पूरा दिन किशोरी लाल जी की सभी घर वालों ने खूब सेवा की। किशोरी लाल जी को तो खूब मीठी नींद आई। अगली सुबह, पापा इस महीने मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, 20,000 में कुछ नहीं हो रहा, बच्चों की फ़ीस ही 1,000 रुपया और बढ़ गई है। बच्चों की फीस बढ़ गई है तो तुम अपने खर्चों पर कंट्रोल करो।